ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, पिछली बारी जो है हम लोगों ने पहला अध्याय का पहला श्लोक हम लोग ने लिया था। तो उसमें हम लोग ने ये देखा था कि धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न पूछ रहा है संजय से। और वो प्रश्न क्यों पूछ रहा है संजय से? क्योंकि वो जो है वो बहुत भयभीत है। संजय धृतराष्ट्र बहुत भयभीत है कि अब क्या होगा, और इसलिए वो संजय को पूछ रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया है। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप सभी से, तो आप यहाँ पे देखोगे। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कारण क्या था, वो इच्छुक था कि युद्ध मैदान पे क्या हुआ। उसको संशय भी था कि कौन जीतेगा, मेरे पुत्र जीतेंगे या पांडु के पुत्र जीतेंगे। वो भयभीत भी था क्योंकि उसको पता था कि पांडु के पुत्र ही जीतने वाले हैं। और वो ये सोच रहा था कि जो है कहीं ना कहीं उसे कोई आश्वासन मिल जाए कि क्या अर्जुन ने या पांडवों ने युद्ध करने से मना कर दिया, या वो युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये पहला प्रश्न जो है वो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है। अब आगे, तो आगे के जितने भी श्लोक है, एक पहले श्लोक से लेके 26वें श्लोक, इसमें शिक्षा हमें यही मिलती है कि ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनैतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। कि भगवान की जो उपस्थिति हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि पॉलिटिकल है, राजनीति कूटनीति है या कोई ऐसे है। तो हमें ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में भगवान की उपस्थिति कितनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, अर्जुन पांडवा के जीवन में भगवान की उपस्थिति पल पल थी, इसलिए उनको जो है विजय मिली। हमारे जीवन में भी अगर हमें विजय चाहिए तो भगवान की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे ये जो भगवत गीता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। ये कोई मतलब कोई मन घड़त भगवान ने नहीं बताया है। भगवान ने ये जो अगर हमें भगवत गीता दी हुई है, ये इसीलिए दी हुई है कि जो मनुष्य है
इन भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करके वो अपना ये मनुष्य जीवन भी सुख और शांति से बिता सकता है। अगर हम देखेंगे आज बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल सुख शांति नहीं है, बहुत लोगों को स्ट्रेस है, बहुत लोगों को एंजाइटी है, बहुत लोगों को बोलते हैं ना कि मानसिक तनाव है, कितना कुछ वो लोग जो है गुजर चुके होते हैं। और बहुत सारे लोग जो है जब निर्णय लेने का वक्त आता है वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है सही मार्गदर्शन ही नहीं, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और उनके जीवन में भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वो गाइडेंस भी नहीं आ रहा है अंदर से। इसलिए जो है हमारे जीवन में भगवान की उपस्थिति बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं, अब जो है दूसरा श्लोक जो है ना, दुर्योधन एक्चुअली दुर्योधन को थोड़ा भय हो जाता है कि क्या होगा वहां उस साइड पे, भगवान भी है, अर्जुन भी है, ये लोग भी है। क्योंकि दुर्योधन को भली भांति जानता था वो कि अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। और वहां साइड पे युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, नकुल सहदेव भी है, और बहुत सारे ऐसे महारथी थे जो युद्ध में बहुत ही कुशल थे और बहुत ही निपुण भी थे युद्ध करने में। तो वो थोड़ा अपनी कूटनीति भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन किसके पास जाता है? अपने गुरु, जिन्होंने उसको अस्त्र शस्त्र की प्रशिक्षण दिया हुआ है। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो कहते हैं, जो तीसरा श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम चुमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो वो जाके एक्चुअली ना द्रोणाचार्य से वो वही भय में पूछ रहे कि देखो कि तुम बिल्कुल घबराना नहीं, वो वाले साइड पे बहुत सारे लोग हैं, पांडु पुत्र भी है, द्रुपद भी है, हर कोई है, सारे जो है तुम बिल्कुल ढीले मत पड़ जाना। और तुम जो है द्रुपद पुत्र जो है वहां पे धृष्टद्युम्न भी है, तो उसको देख के तुम जो है वो बिल्कुल कमजोर मत हो जाना। तो इसका जो है ना हम लोग थोड़ा इस श्लोक का जो है ना तात्पर्य में हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। ये वाला ये श्लोक है, पांडुपुत्रों को की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्था की है। तो द्रुपद के पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, उसने ये सारी जो है ये व्यवस्था की है। तो इसमें जो है हम लोग इस तात्पर्य को पढ़ेंगे। ईश्वरी माता जी, आप इस तात्पर्य को पढ़ोगे आप? हाँ जी माता जी, हाँ थैंक जी, यू माता जी। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों, वॉल्यूम हाई कीजिएगा अपना। मैम हाँ फुल माता जी। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा पास आइए, ओके बच्चे ओके से थोड़े पास आइए। हाँ जी। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था।
और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल अपने शिष्य के प्रति उदारता भाव मत रखना, वरना हम लोग युद्ध हार जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। जय श्री माता जी, आप पढ़ोगे तात्पर्य? जय श्री माता जी, आप हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ माता जी। पढ़िए पढ़िए। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। हाँ, तो इसमें जो है वो क्या है कि दुर्योधन को भली भांति जानता था कि अच्छा ये भीम भी है, अर्जुन भी है, और वो दोनों शक्तिशाली है। और फिर बार बार जो है जिसको भय होता है ना, वो हमेशा तुलना करता है। जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा अपने आप में, तो वो भयभीत नहीं होगा। और जो वाकई में धर्म की, बोलते ना, धर्म का युद्ध लड़ रहा है, तो बिल्कुल बोलते ना कि उसके में विश्वास होगा, उसमें एक्चुअली कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई, मैं धर्म की साइड पे हूँ और मैं सही हूँ। और इसे बहुत आत्मविश्वास के साथ वो लड़ सकता है। आगे देखते हैं। दृष्टकेतु चिकित्तान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजीत कुंती भोजश्च शैवश्च नर पंडव। इनके साथ ही दृष्टकेतु चिकित्तान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। फिर आगे कहते हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये भी सभी महारथी है। अभी ये महारथियों की ना एक्चुअली थोड़ी हिस्ट्री है, वो मैं जरा आपको बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड, मैं जरा स्क्रीन बताना चाहती हूँ आपसे। देखो, ये दृष्टकेतु चिकित्सा ना हम लोग ने अभी ये वाला पढ़ा है, तो इनकी ना थोड़ी हिस्ट्री है। तो दृष्टकेतु कौन है? दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था, जो पांडवों का भी जो है और से लड़ रहा था। और शिशुपाल भगवान कृष्ण के खिलाफ था, न कि पांडवों के खिलाफ। और ये भयंकर युद्ध में दृष्टकेतु द्रोण द्वारा जो है वो मारा गया। और चिकित्तना जो है वो वृष्णि वंश में एक यादव था, वह भी एक बहुत ही उत्साही महारथी था, और वो पांडव सेना के प्रधान सेनापति में से एक थे। और काशीराज,
काशीराज काशी के राजा थे, वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। ये सारे जिसे बोलते हैं ना कि पांडवों के वेलविशर्स जिसको बोलते, शुभ चिंतक थे। पुरुजीत तथा कुंती भोज, पुरुजी तथा कुंती भोज कुंती के भाई थे, तो ऑब्वियसली उनके जो मामा है वो भी उनकी तरफ से लड़ रहे थे। और शैब्य महाराजा युधिष्ठिर के ससुर थे। उनकी बेटी देविका का विवाह युधिष्ठिर महाराज से हुआ था। उन्हें नर पुंगवा के रूप में जाने जाते थे, जो सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ थे और एक शक्तिशाली वीर योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे। तो ये है इन सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन। अब अगला वाला जो है, अकस्मागतो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्था तान् ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब जो है ना, दुर्योधन बहुत अच्छी सी चालाकी यूज कर रहा है। वो बता रहा है कि उस साइड पे भी अगर महारथी है तो हमारे साइड पे भी जो है महारथी है। वो द्रोणाचार्य जी को जो है वो बार बार रिमाइंड करवाता है, स्मरण करवा रहा है कि अगर वो साइड पे महारथी, साइड पे भी जो है वो महारथी जरूर है। फिर 8वां श्लोक। लेकिन बिफोर वी गो टू द 8th श्लोक, मुझे जरा इसका तात्पर्य भी पढ़वाना है ताकि जो है भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वर आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, जगदीश प्रभु जरा तात्पर्य। जी माता जी। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ति या भूरिश्रवा भ्रमिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। ये बार बार द्रोणाचार्य को है ना वो रिमाइंडर दे रहे हैं। अंजना माता जी, इसका तात्पर्य जरा पढ़ेंगे आप? अंजना सोमान्या। तात्पर्य पढ़ना है माता जी? हाँ सिर्फ तात्पर्य पढ़िएगा आप। हाँ, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि
वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। Thank you, हाँ, माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए वो बता रहे हैं कि देखो बहुत सारे लोग मेरे लिए जो है वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। उसमें जयद्रथ भी है, कृतवर्मा भी है, ये सारे जो है मेरे मित्र है, सगे संबंधी है, ये सब लोग जो है ये मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। और ये सारे जो है ये शक्तिशाली है और ये जो है बहुत सारे युद्धों में भी जो है वो लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, ठीक है ना। फिर आगे बता रहे हैं, इसमें भी एक्चुअली एक और एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड मैं आपको जस्ट वो वाला जो मेरा स्लाइड है उस पे ले जाती हूँ और वो बता देती हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअली वो वाला स्लाइड नहीं है। ओके, तो उसमें भी जो है बहुत सारे जो है जितने भी योद्धा है जो है वो यही कह रहे हैं कि दुर्योधन यही कहना चाहता है बार बार कि ये जितने भी लोग हैं वो सारे निपुण हैं और हमारी शक्ति जो है अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, लिमिटेड है। सीमित यानी क्या बोले कि इनकी ना जो शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि हमारे टीम में या हमारे साइड पे जो है पितामह भीष्म है जो कभी नहीं हार सकते, वो है। लेकिन अगर हम भागवतम के तात्पर्य में पढ़ेंगे, जब भीष्म स्तुति का जो पहले स्कंद के 9वें अध्याय में अगर आप देखोगे उसमें 16वां या 17वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भले ही अगर भीम कौरव के साइड पे है और वो महायोद्धा है, फिर भी वो नहीं जीत सकता क्योंकि वो अधर्म की साइड पे है। और प्रभुपाद वहां पे वही भी लिखते हैं कि कोई भी महारथी कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वो अगर भगवान की साइड से नहीं लड़ रहा है, धर्म की साइड से नहीं लड़ रहा है, तो उसकी हार निश्चित रूप से है। तो ये वाला तात्पर्य भी हम लोग पढ़ेंगे जरा, और इन सारे तात्पर्यों का ना मैं एक बहुत इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन दूंगी। I want somebody to read it properly. श्रद्धा गोकनवार, ये तात्पर्य पढ़ोगे आप? यस माता जी। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप में संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उनकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होंगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आगे चलते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों
पर खड़े होकर रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। तो अब जो है ये दुर्योधन का हेतु क्या था, ये सेंटेंस कहने का प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ठीक है ना। संजू पाठक, आप पढ़ सकते हो ये तात्पर्य। Are you in a position or you're traveling, whatever it is, I don't know. संजू पाठक, पढ़ पाओगे आप ये तात्पर्य? भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों को विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायतावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत कीड़ा के अवसर पर किया था। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, थैंक यू। ये जो पीडीएफ फाइल है ना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ताकि जब भी आप सभीयों को जब भी समय होगा ना, तो आप धीरे धीरे रोज एक दो श्लोक भी आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, ताकि अगले बार अगर आप आते हो तो थोड़ा एक बोलते हैं ना कि पढ़ के अगर हम आते हैं तो जरा हमें थोड़ा जो 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 बोलते हैं ना कि जो वक्ता है वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, तो थोड़ा जरा आगे का थोड़ा दृश्य पता रहता है। तो ये जो फाइल है ये हिंदी भक्तों के लिए मैं पोस्ट कर दूंगी आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है ना। फिर आगे, तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्यश्चै शंख दधमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रजापति एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अपर्णा कुलकर्णी, विल यू रीड दिस तात्पर्य? जी। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा, थैंक यू।
तो अब ये जितने भी श्लोक आज हम लोग ने जो पढ़े हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ी मैं यही चर्चा करूंगी। अब पहले से थोड़ा रिवीजन कर लूंगी ताकि जो पहले लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको थोड़ा एक आइडिया भी हो जाएगा कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से थोड़ी जिज्ञासा करता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान पे मेरे पुत्र और पांडु पुत्र वो जो वहां पे जमा हुए हैं, जो एक धर्म क्षेत्र के स्थल पे वो जमा हुए हैं, जो लड़ने वाले हैं, उन्होंने क्या किया। तो भगवत गीता जो है ये बहुत ही उसको कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसा विज्ञान है जो भगवान ने दिया हुआ है, जो सिर्फ बोले ना कि एक आस्तिकवादी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने स्वयं इसको कहा है। तो कोई पूछेगा कि हम सब लोग नए हैं यहाँ पे, ये भगवत गीता पढ़ेंगे कैसे? क्या मार्ग है इसको पढ़ने के लिए? हम लोग ने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा था, तो हम कैसे पढ़े भगवत गीता को? तो पहले तो प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक में कि भगवत गीता जो है जब हम भक्तों के संग में पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगी, अकेले जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। दूसरा, भगवत गीता को पढ़ने का एक ऐसा मार्ग है कि जब ध्यान पूर्वक एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो फिर भगवत गीता लाभदायक है। तीसरा, प्रभुपाद तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि कोई भी हमारा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए इसको पढ़ते वक्त, कि अच्छा मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, मैं ये पढ़ूंगी तो मुझे ये लाभ मिलेगा ही नहीं। और तीसरा कि भगवत गीता जब किसी को भी पढ़ना है तो एक परंपरा में जो आ रही है ये जो ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जित करना है। सिर्फ हवाओं में किसी ने अगर बातें की हुई है वैसे नहीं हमको भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता की आज अगर मार्केट में देखोगे तो 700 से ज्यादा टिकाए हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी भगवत गीता है जो परंपरा में आ रही है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय है या परंपराएं है, तो कौन सी भगवत गीता कौन से प्रामाणिक संप्रदाय से आ रही है। तो ये जो भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, हम जिसे यथारूप बोलते हैं, तो ये आ रही है परंपरा में। तो ये जो भगवत गीता जो है कह रहे हैं ना कि इसका जो उदाहरण जो है, इसकी जो समझ है भगवत गीता में ही दी हुई है कि भगवत गीता जो है अर्जुन ने भगवान के निर्देशन में रह के सुनी और फिर उसको लाभ हुआ। और अगर हम भी जो है अगर इस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम भी जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसको पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे वैदिक ग्रंथों का जो सार है वो ये भगवत गीता है। ये इस जन्म के लिए ये एक भगवत गीता पढ़ना काफी, अगर हम जीवन में उसका एक श्लोक, एक लाइन, एक बोले ना शब्द भी उसका पालन कर लेंगे तो इस जन्म के लिए हमारे लिए काफी है। तो भगवत गीता का क्या स्टैंडर्ड है? भगवत गीता का स्टैंडर्ड यही है कि जितने भी वेद पुराण उपनिषद है वो सारे जो है वो इस भगवत गीता में आपको मिल जाएंगे। और जो है जितने भी जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण है भगवत गीता में तो है ही, और दूसरा जो दूसरे वेद पुराणों में जो नहीं है वो भी इस भगवत गीता में शामिल है। तो इसलिए भगवत गीता को इस तरह से हम लोगों को भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर मान लो किसी को कोई जिज्ञासा भी है, कोई शंका भी है, तो मैं उस ग्रुप की एडमिन हूँ, आप मुझे सिर्फ वॉइस मैसेज भेज दोगे, मैं तुरंत ही उसका उत्तर वॉइस मैसेज में भेज दूंगी। अगर कुछ जिज्ञासा है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, या क्लास के दौरान भी हम लोग जब चर्चा करेंगे, जब प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग खोल देंगे ये पूरा ग्रुप, तो उस समय भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो धृतराष्ट्र जो है पहले श्लोक में जो वो जिज्ञासा करता है, क्योंकि उसके मन में एक शंका भी थी, उसके मन में भय भी था,
और वो जो है वो पक्षपात था, वो अपने और अपने पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में पक्षपात भी कर रहा था। तो पहले श्लोक में अगर हम देखेंगे तो एक दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र यानी क्या, जो एक तीर्थ स्थल है जो अनंत काल से जो है वैदिक काल से जो है वो चले आ रहा है, और कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म स्थल भी है, और वहां पे बहुत सारे जितने भी यज्ञ संपन्न हुए हैं, जितने भी देवी देवता है, जितने भी स्वर्ग लोक के देवी देवता है, वो सारा अपना यज्ञ उस तीर्थ स्थल पे यज्ञ संपन्न करते हैं। और दूसरा ये है कि भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद है पांडवों के साइड पे, और क्योंकि पांडव जो है वो बहुत ही भगवान कृष्ण के प्रिय है और नैतिकवादी है, इसलिए जो है इस युद्ध में उनका जीतना जरूरी है, मतलब बहुत ही निश्चित है, क्योंकि भगवान उनके साइड पे है। तो अगर हम देखेंगे दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक हम लोग ने क्या मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। हम लोग ने ये देखा कि दुर्योधन का जो एक्शन था ना, तो वो देख रहा था कि वो बहुत ही कूटनीति राजनीति था, क्योंकि उसको अंदर से भी भय था। और उसको भय कैसा था, उसको भय ऐसा था कि वो जाते हैं कमांडर के पास, दुर्योधन जो है, सॉरी जो द्रोणाचार्य उनके कमांडर के पास है, वो जाते हैं और वो जो है द्रोणाचार्य की जो गलती है उसको जो है वो इंगित करते हैं कि देखो तुमने जो है धृष्टद्युम्न जो है द्रुपद का पुत्र है, वो तुम्हें मारने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन तुम जो है वो ढीले बिल्कुल मत पड़ जाना, तुम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, तुम बिल्कुल ही बोलते ना लीनियंट मत हो जाना। और जो है फिर वो जो है तुलना कर रहा है कि कौरवों की साइड पे कौन कौन है और पांडवों की साइड पे कौन कौन है। तो कह रहे हैं कि जो पांडवों की साइड पे जो है भीम अर्जुन है, तो वो भीम और अर्जुन को ही क्यों तुलना करता है, क्योंकि उसको भीम और अर्जुन की शक्ति का ज्ञान था। बहुत बार जो है दुर्योधन भीम और अर्जुन से हार चुका था युद्ध में। जब विराट देश में जब युद्ध छिड़ा था तो अर्जुन ने अकेले किसी की न मदद लेते हुए सारे दुर्योधन की सारी सेना को पराजित कर दिया था। इसलिए दुर्योधन को अर्जुन की जो है शक्ति का और भीम की शक्ति का भली भांति एहसास था। और भीम को भी जब उसने जहर दे दिया था और भीम नागलोक में पहुंच गया था, तो वहां पे जो नागलोक में जो थे वो नागलोक के कोई एक नाग जो है उनके वो पितृ निकले, भीम के पितृ निकले। तो बोले अरे ये तो हमारे वंश का ही है, तो इसको जो है अमृत का कटोरा पिला दिया। और अमृत का कटोरा पीने के बाद देखो एक दो जब कोई बूंद अमृत की पीता है ना तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो यहाँ पे तो भीम को पूरा कटोरा दे दिया। ये पूरा कटोरा भीम ने जब पिया था तब भीम जो है और शक्तिशाली हो गया, उसके पास 10,000 हाथियों का बल आ गया था। तो अब जो है भीम ने जो है वो अमृत का कटोरा पिया और 9 दिन जो है ढकार लेके सो गया, और जब बाहर निकला तो पूरा तरह शक्तिशाली। इसलिए जो है दुर्योधन बार बार जो है डरता है। प्रीति माता जी प्लीज म्यूट दिस कृष्ण मोहन प्रभु। तो बार बार तो कहते हैं ना कि एकदम ये लोग बार बार अटैक करते रहते हैं उन लोगों को। प्लीज म्यूट दिस योगिता माता जी ऑल्सो। He mentions then sorry मैं भूल गई कि मैं हिंदी की क्लास दे रही हूँ तो फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा देखो दूसरे जो है ये साइड पे जो है मेरी टीम में जो है यहाँ पे जो है जयद्रथ भी है, कृतवर्मा भी है, शाल्य भी है, ये लोग जो है मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और उसके बाद जो है वो भीष्म की भी सराहना कर रहे हैं। भीष्म की सराहना इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत ही उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट था
कॉन्फिडेंस था या पूर्ण विश्वास था कि भीष्म और जो द्रोणाचार्य है वो उस टाइम पे जब द्रौपदी का अपमान हुआ था भरी सभा में, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और दुशासन उसे खींचते हुए लेके आया था, तब उस वक्त जो है भीष्म देव एवं द्रोणाचार्य ने बिल्कुल एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकाला था और उन्होंने जो है उसको सुरक्षता प्रदान नहीं की थी उस भरी सभा में भी उस टाइम पे। हरे कृष्णा, हु इज दिस? सो उस टाइम पे जो है भीष्म जो है उसने जो है भरी सभा में जो है उसने जो है क्या बोलते हैं कि सुरक्षा प्रदान नहीं की थी, इसलिए जो है अर्जुन जो है इसलिए बोल रहा है कि देखो कि बहुत ही जो है तुम्हें जो अफेक्शन है या तुम्हारे पास जो प्रेम है इसके लिए तो तुम जो है बहुत अलर्ट रहना या बहुत ही बोले ना कि सतर्क रहना। तो जो है भीष्म और द्रोणा जो है भले उनके पास पांडवों के लिए जो है क्या बोलते हैं प्रेम है या जो स्नेह है, तो कहते हैं कि अब जो है अब आप ढीले मत पड़ना। और इसलिए फिर बाद में जो है क्या बोलते हैं दुर्योधन जो है वो भीष्म के सपोर्ट के लिए भी सबको बोल रहे, द्रोणाचार्य को भी बोल रहे हैं, बोल रहे कि भीष्म बहुत वृद्ध हो चुके हैं और बहुत ही क्या बोलते हैं उनको कि बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, तो जो है शत्रु जो है अगर भीष्म एक साइड से लड़ रहे हैं तो दूसरी साइड पे जो उस पे मौका ना कर ले और उनको चढ़ा ना कर दे और उनकी मृत्यु ना कर दे। तो इसलिए जो है हर जगह से ना वो बोल रहा है कि सबको ना बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, तुम भी महत्वपूर्ण हो, तुम भी महत्वपूर्ण हो। इसलिए तो अगर आप देखोगे कि संजय जो है क्यों जो है दुर्योधन की बारे में पहले बता रहे हैं, संजय इसलिए दुर्योधन के बारे में सारा पहले बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र का पुत्र है। तो क्योंकि दुर्योधन जो है वो जन्म से ही अंधा था और उसके पास जो कि आध्यात्मिक भी जो है वो बोलते ना कि चक्षु नहीं थे और वो बहुत ही अपने पुत्र के प्रति जो है वो अंधे हो चुके थे, पुत्र प्रेम या मोह में बहुत ही अंधे हो चुके थे और उनको जो है धर्म के मामले में भी वो अंधे ही थे, उनको न्याय करना नहीं आता था। इसलिए धृतराष्ट्र जो है उनका जो भय था कि अरे धर्म क्षेत्र मैदान पे है हम लोग, मेरे पुत्र जो है, और ऐसा ना हो कि इस जो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना किसी धर्म क्षेत्र पे आप चले जाओ ना तो आपका जो गुस्सा है या आपके जो ईर्ष्या तत्व है या आपके पास जो अहंकार है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है। तो धृतराष्ट्र को ये डर था कि कहीं वो लोग कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, कहीं वो सुलह ना कर दे, तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र को पहले संजय बता ही देते हैं कि भाई आपके पुत्र ने जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तुम बिल्कुल शांत रहो यहाँ पे। तो और दुर्योधन जो है भीष्म के साथ जो है तुलना कर रहा है क्योंकि दुर्योधन को पता था कि अगर वो मर भी जाएगा ना तो वो किसके हाथों मरेगा, वो भीम के हाथों ही मरना है क्योंकि भीम ने जो है वो प्रतिज्ञा ली थी। जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया था तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन को मारने वाला हूं और भीम जो है बोले ना एक सूखे हुए अंजीर के समान है भीष्म के सामने। तो दुर्योधन जो है वो बता रहा है इन श्लोकों में कि नहीं नहीं हमारी जीत जो है वो निश्चित है क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे निपुण लोग हैं, बहुत सारे महारथी है। तो इसलिए जो है संजय जो है बहुत ही निपुणता के साथ जो है धृतराष्ट्र को ये बता रहा है कि तुम्हारे जो प्लान तुमने बनाया है जीतने का, ये जो है ये जीत जो है वो पांडवों की निश्चित है, तुम्हारी जीत निश्चित नहीं है।
और आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे 12वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक जो है 9 चिन्ह बताएंगे कि कैसे ये 9 चिन्ह जो है ये जीत के प्रतीक है। 9 साइंस ऑफ विक्ट्री जिसको कहते हैं, कि बताएंगे आगे कि कैसे पांडवों की जीत निश्चित ही है। तो अगले जो 8-10 श्लोक में हम लोग देखेंगे कि कैसे पांडवों की जीत निश्चित है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है या कुछ जो है तो पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। मेरा नाम आकुंडी पद्मा है माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मैंने एक और बार भी आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरे को हर एक अध्याय का एक स्टोरी चाहिए करके, तो आपने कहा था कि जब शुरू करेंगे तो बताएंगे करके। तो इस प्रथम अध्याय का भी जब एंड हो जाएगा तब मेरे को प्रथम अध्याय के ऊपर मेरे को एक छोटा सा स्टोरी चाहिए। यस 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 माता जी, ये ना एक्चुअली अभी हम स्टोरीज ही बता रहे हैं। अगर आप देखोगे कि मैं ये नहीं बता रही, देखो अभी ये पूरी स्टोरी फॉर्मेट में ही चल रहा है कि युद्ध पहले हुआ, फिर युद्ध के पहले, और फिर क्यों दुर्योधन जो है ये बोल रहा है, क्योंकि पहले भी हम लोग ने इसके रिलेटेड बहुत स्टोरीज बोल चुके हैं कि जब विराट देश में जो है, जब ये लोग अज्ञातवास में थे, तो उस टाइम पे भी जो है दुर्योधन जो है वो भेजता ही गया, हमेशा भेजते ही रहता था अपने गुप्तचरों को, और हमेशा पूछते जाता था कि अरे पांडवा जिंदा है या मर गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी गुप्तचर है ना, बोले हम लोग ने पांडवों को देखा नहीं है। तो वो द्रोणाचार्य के पास भी जाते हैं, भीष्म के पास भी जाते हैं और पूछते हैं कि शायद पांडव मर गए हैं। तो द्रोणाचार्य बहुत बार कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी पांडव है कोई ये साधारण योद्धा है क्या, कि उनको जंगल के जितने भी प्राणी है वो खा जाएंगे? भीम जो है वो 1000 हाथियों का बल लेने वाला है, तो क्या कोई एक साधारण शेर या कोई साधारण चीता उसको हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। और फिर भीष्म के पास भी जाता है, तो बोले अर्जुन के पास बहुत सारे देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारी तपस्या करके इंद्र से, चंद्र से, अग्निदेव से, शिव जी से भी और वायुदेव से भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए हुए थे उस टाइम पे। तो पांडवों को मारना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो दुर्योधन का एक्चुअली आइडिया क्या था कि अगर पांडव जो है 13वें साल में अगर मिल जाते हैं तो क्या होगा कि मैं उनको ढूंढ लूंगा और फिर से उनको 12 साल का वनवास मिलेगा। तो इस तरह से ये चक्रव्यूह चलता जाएगा कि मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, फिर 12 साल वनवास, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, फिर 12 साल वनवास, और इस तरह से मैं आजीवन जो है राजा ही बना रहूंगा। उनको अपना राज्य जो है जिनका हक है वो मैं नहीं दूंगा उनको। तो ये सारे जितने भी अभी आगे भी स्टोरीज आएंगे, बहुत सारे स्टोरीज आएंगे और वो सारे लिंक्ड स्टोरीज है। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो स्टोरीज ही है। फर्स्ट चैप्टर तो कम से कम स्टोरीज ही है। सेकेंड चैप्टर से पूरा तत्व स्टार्ट हो जाता है आत्मा के बारे में, और बहुत सारे इवन दृष्टांत भी आएंगे। दूसरे अध्याय में भी दृष्टांत आएंगे, तीसरे अध्याय में भी काफी सारे दृष्टांत आएंगे। ठीक है ना माता जी? धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये भीष्म जी कृष्ण के भक्त थे। हमने कई बार जैसे सुना या देखा भी है महाभारत में, टीवी में, कि वो जब मरने के टाइम कृष्ण जी की कितनी स्तुति करते हैं या कुछ है। तो फिर ऐसा क्या था? वो कहते कि नमक के लिए उन्होंने नमक खाया था दुर्योधन का, इसलिए वो चुप रहे जब द्रौपदी पर अत्याचार हुआ, या क्या कोई और कारण था कि मतलब ना उन्होंने भगवान से ज्यादा और भौतिक परिस्थितियों को या किसी को उन्होंने महत्व दिया, या कुछ ऐसा था ही कि वो के सब भगवान संभाल लेंगे पांडवों को, तो यहाँ हम अपने लगे रहते हैं आराम से।
क्या था वो माता जी? क्योंकि ना भीष्म एक आइडल बेटे, एक आइडल बड़े बुजुर्ग, मतलब ऐसे हम पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया कि वो हर समय अन्याय का ही साथ दिया, उन्होंने हर समय दुर्योधन का साथ दिया? तो मैं अभी ना आपको एक जो है प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ाती हूँ, ठीक है ना? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप जब मुझे प्रश्न पूछ रहे थे तुरंत ही मैंने उसको खोल के निकाला हुआ है। इसको एक्चुअली इंग्लिश में है और इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगी, ठीक है ना, आपके लिए। हाँ जी, कोई नहीं माता जी, ये कौन से श्लोक का पर्पट है, मैं पढ़ लूंगी। 1:9:16 है। तो ओके नहीं, दूसरों के लिए भी मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि ओके। आपका प्रश्न किसी और का भी प्रश्न हो सकता है। तो कहते हैं कि जो भीष्म देव है ये बहुत भगवान के महान भक्त है। क्यों? क्योंकि भीष्म देव की जो गति थी, तो भीष्म देव को वैकुंठ में गति मिली है जहाँ भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मौजूद है। लेकिन उन्होंने जब लड़ने का जब चुना तो ये किसकी मर्जी से चुना? भगवान की मर्जी थी। क्यों भगवान की मर्जी थी? क्योंकि भगवान ये दर्शाना चाहते थे कि एक महान योद्धा भीष्मा भी अगर वो गलत साइड से लड़ रहा है तो वो नहीं जीत सकता है। महान से महान योद्धा भी जो है वो अगर गलत साइड से मतलब वो लड़ रहा है तो नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रभुपाद मेरे ख्याल से अगले तात्पर्य में भी यही कह रहे हैं कि भीष्म जो है, भगवान जो है अगर किसी को बोलते ना कि किसी को कोई सीख देना चाहते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से सीख देना चाहते हैं। जैसे एक माँ है और उसकी बेटी है और उसकी बहू भी है, सास भी है वो और बहू भी है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सास को है अगर बहू को कुछ बताना होता है तो अपनी पुत्री के माध्यम से बहू को बताती है, डायरेक्टली बहू को नहीं बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन वो क्या करती है, वो पहले अपनी बेटी को ही बोलती है इनडायरेक्टली, और फिर बहू समझ जाती कि अच्छा इस घर की जो है, इस घर की रीत रिवाज ये है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर इनडायरेक्टली बोलती ताकि बहू को बुरा भी ना लगे और उसका काम भी बन जाए। तो जो है यहाँ भी देखिए प्रभुपाद कह रहे कि अब एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की इच्छा अनुसार जो है कितनी भी कठिनाइयां स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो परम सत्य है और भगवान में जो है भगवान में और भगवान के भक्तों में जो है कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने भक्तों को किसी भी चीज के लिए जो है वो बोलते हैं ना कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, द पॉपुलर सेइंग इज दैट अ हाउसवाइफ टीचेस द डॉटर इन लॉ बाय टीचिंग द डॉटर। तो उसी तरह भगवान जो है पूरी दुनिया को अपने भक्तों के माध्यम से सीख दे रहे हैं। और जो ये भक्त है जो है भगवान के साथ जो है कुछ नया नहीं सीख रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है ऑलरेडी सिंसियर है, प्रामाणिक है। इसलिए जो है जब भी जो है अगर कुछ शो किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, एक भक्त को भक्त के माध्यम से ही जो है भगवान बताते हैं। और जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है इसको तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जो है एक भक्त की जो ड्यूटी है वो क्या है कि जितने भी हमारे पे मुसीबतें आ रही है वो चू चा किए बगैर एकदम शांत तरीके से जो है उसको स्वीकारना चाहिए। और ये भगवान की जो कहते हैं ना कि असीम कृपा मानते हुए इन जितने भी मुसीबतें हमारे पे आती है या बोलते हैं ना कि कठिनाइयां आती है तो उसको एकदम शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। और पांडवों जो भी है, पांडवों के साथ भी यही हुआ है कि कितने भी मुसीबतें आए पांडवों ने जो है बिना हिचकिचाहट के
उन्होंने इन सारी मुसीबतों को स्वीकार किया हुआ है, ठीक है ना। और इसलिए जो है जितने भी बोलते हैं ना, जितनी भी प्रजा है आर विदाउट द प्रोटेक्शन ड्यू टू द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र दे वर वेटिंग फॉर अजम्पशन बाय महाराज युधिष्ठिर। तो कह रहे कि जितने भी प्रजा है वो महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षता में थे, इसलिए वो लोग बिल्कुल ही सुरक्षित थे। और जो एक शुद्ध भक्त है, जितनी भी कठिनाइयां आती है वो सिर्फ यही मान के चलता है कि भगवान की जो है मेरे पे असीम कृपा हुई है, ठीक है ना माता जी। इसका हाँ पूरा जी, डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये। हाँ जी माता जी, मतलब ठीक है, वो जैसे पांडवों ने भी सहन किया और भीष्म ने भी सहन किया, लेकिन जैसे विदुर भी उनके भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वो उन्होंने डिनाई कर दिया कि युद्ध में ना लड़ूंगा ना देखूंगा, और वो चले गए यात्रा पे अपनी पे। तो इस तरह से जैसे भीष्म भी कर सकते थे। अब जैसे पांडव तो उनके प्रिय थे कितने, और वो जानते भी थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि इस राज सिंहासन की मैं सुरक्षता हमेशा करूंगा, तो वो जी, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए फिर युद्ध किया भीष्म देव। हाँ जी, हाँ जी। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं इस सिंहासन पे जो भी बैठा उसकी सुरक्षता करूंगा मैं, इसलिए फिर उसने लड़ाई की थी, ठीक है ना माता जी। माता जी, किसी का और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चंस? ओके ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अगर आपको बाद में भी याद आता है तो आप मेरे पर्सनल मैसेज पे डाल सकते हो, ठीक है ना।